बढ़ेंगे आगे। बांग्लादेश में हिंदू महिलाओं के साथ रेप हुआ। कुमिल्ला में घर में घुसकर महिला से रेप किया गया। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुस्लिम युवक ने घर का दरवाजा तोड़ा। आरोपी ने वीडियो बनाकर वायरल किया है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहा अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है और इसी के साथ यहाँ पर एक और घिनौना अपराध सामने आया है। अब फिर से तेजी से यहाँ पर ये मामला बढ़ रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदू महिला के साथ रेप किया गया। कुमिल्ला में घर में घुसकर महिला से रेप किया है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इसी के साथ बताया जा रहा है कि मुस्लिम युवक था जिसने घर का दरवाजा तोड़ा। उसके बाद घर में घुसे ये 5 युवक और उसके बाद यहाँ पर हिंदू महिला के साथ रेप किया, कुकर्म किया। उसका वीडियो बनाया गया और वीडियो बनाने के बाद उसको वायरल भी कर दिया गया। यानी कि मकसद साफ है, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है और इसी के तहत ये गुनाह किया गया। और उसके बाद ये 5 गिरफ्तारियां हुई हैं। लेकिन सवाल ये है कि गिरफ्तारियां तो हो गई हैं, क्या ये गिरफ्तारी दिखावे की है या वाकई में इन्हें इस गुनाह की सजा दी जाएगी और क्या सजा इनको दी जाएगी? बेहद ही ज्यादा अफसोसजनक है और हैरानी की बात यह कि पूरी दुनिया चुप है इस तरह के गुनाह पर जो बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर हो रहा है। इससे पहले कल ही आपको खबर बताई थी कि बांग्लादेश में दुर्गा मंदिर को तोड़ दिया गया। दुर्गा मंदिर को पूरी तरीके से तोड़ा गया जिसके बाद हिंदू नाराज हुए और वहां पर लोग जो हैं एकजुट होकर नारेबाजी कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। उस वक्त आवाजें नहीं सुनी गई। उसके बाद आज फिर एक खबर आ रही है और ये खबर वाकई में शर्मनाक है कि घर में घुसा गया, दरवाजा तोड़ा गया। दरवाजा तोड़कर घर में जबरन घुसे 5 लोग, इसमें मुस्लिम एक युवक जिसने दरवाजा तोड़ा, सभी मुस्लिम थे। और उसके बाद महिला के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। महिला के साथ दुष्कर्म का वीडियो तक बनाया गया जिसको वायरल किया गया। यानी कि ये कोई संदेश देना चाह रहे थे इसलिए वीडियो बनाकर वायरल किया गया। गुनाह किया, गुनाह को खुलेआम उजागर भी किया। क्या इतनी हिमाकत है? क्या कानून, सरकार, किसी का कोई खौफ नहीं? जाहिर सी बात है नहीं होगा क्योंकि मोहम्मद यूनुस तो खुद ये सब करा रहे हैं, वो खुद ये सब होता हुआ देखना चाह रहे हैं क्योंकि हालात उनको ऐसे बनाने हैं बांग्लादेश में जिसके तहत वो कह सके कि चुनाव जैसे हालात ही नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता का रुख करेंगे। रैनिक, लगातार बांग्लादेश से शर्मनाक खबरें सामने आ रही हैं। कल खबर थी जिस तरीके से दुर्गा माता का मंदिर तोड़ा गया, लोगों में आक्रोश था। उसके बाद आज एक और घटिया खबर सामने आती है बांग्लादेश से जहां पर कुछ युवक दरवाजा तोड़कर एक हिंदू घर में घुसते हैं, हिंदू परिवार के घर में घुसते हैं और एक हिंदू महिला से रेप करते हैं, वीडियो बनाते हैं, उसको सार्वजनिक करते हैं। हाँ, देखिए, बांग्लादेश में हिंदू महिला हो या हिंदू संप्रदाय हो, किसी को रहने का जो हक है वो रहने का हक ही छीना जा रहा है बांग्लादेश में। क्योंकि मोहम्मद यूनुस का इंटरिम गवर्नमेंट तैयार होने के बाद से अगर देखा जाए तो बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं के ऊपर पीड़ित का जो घटना वो सामने आ रहा है। किसी टाइम पर हिंदू का घर तोड़ा जा रहा है, किसी टाइम पर हिंदू का घर के ऊपर हमला करके उस पर आग लगाया जा रहा है, किसी जगह पर दिखाई दे रहा है कि हिंदू मंदिर को तोड़ा जा रहा है, जेसीबी देकर दुर्गा मंदिर को तोड़ा जा रहा है। एकदम हिंदुओं के सामने हिंदुओं का जो रिचुअल वो बंद कर दिया जा रहा है। हिंदू जो महिला है उनको रिचुअल पालन करने पर रोक दिया जा रहा है। अभी जो खबर कुमिल्ला से आ रहा है उधर देखने को मिल रहा है कि 5 लड़के एक साथ घर के अंदर में घुसे थे। घुसने के बाद जो हिंदू महिला है उस हिंदू महिला के साथ बलात्कार किया। ये कुमिल्ला का घटना है। मुरादनगर जो पुलिस स्टेशन है उस पुलिस स्टेशन के अंदर में ये जगह घटना घटा है और ये पूरा घटना में 5 जो लोगों को गिरफ्तार किया गया है पुलिस की तरफ से। ये 5 लोग अगर देखा जाए तो ये 5 लोग पॉलिटिकली पावर्ड भी है, पॉलिटिकली बैकअप भी इनके साथ शामिल है, ऐसा भी सूत्र के हवाले से खबर मिल रहा है। जैसा कि सूत्र के हवाले से खबर मिल रहा है कि ये जो 5 बंदे थे जिसको गिरफ्तार किया गया है और जिसमें मेन एक्यूज जो है वो उसके साथ बांग्लादेश का जो छात्र आंदोलन उसका कनेक्शन है। और ये जो महिला की तरफ से कंप्लेन किया गया है, इस हिंदू महिला के जो कंप्लेन है इसके मुताबिक इनके ऊपर पहले से ही नजर था, इनको पहले भी छेड़ा गया था। वो भागने का कोशिश कर रहे थे इन लोगों से, मगर उसके बाद कुमिल्ला में उनके घर में एकदम रात के अंधेरे में ये लोग आए, एक मॉब उनके घर में आए। मॉब आने के बाद उनको डराया धमकाया गया, उनको पीटा गया और उसके बाद उनके साथ बलात्कार का घटना का अंजाम दिया गया। सिर्फ बलात्कार नहीं, बलात्कार करने के साथ साथ उनका वीडियो भी लेकर उसको वायरल कर दिया गया था। और ये जो पूरा मामला
ये मामला दर्शाता है कि बांग्लादेश में जो हिंदू महिला है वो उसका जो सुरक्षा रैनिक, वो अगर उसका कोई बात इंतजाम की नहीं है। जाए तो वीडियो बनाया गया, वीडियो वायरल किया गया, इसका मतलब साफ है कि मकसद एक ही था, हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को बताना कि अगर हिंदू यहाँ रहेंगे तो इसी तरीके से हम उनके ऊपर अत्याचार करेंगे। क्योंकि मोहम्मद यूनिस का एक ही मकसद है, पूरी तरीके से बांग्लादेश को एक इस्लामिक कंट्री बना देना। उसी मकसद के तहत ये चीजें हो रही हैं। आप बता रहे हैं कि जो ये आरोपी हैं इनके पीछे पॉलिटिकल पावर भी है, पॉलिटिकली ये लोग कहीं ना कहीं से कनेक्टेड हैं और इनके पीछे एक बड़ी ताकत भी है। इनकी गिरफ्तारी हुई है तो इसका मतलब साफ है कि गिरफ्तारी केवल दिखावे के लिए है। यहां पर उनको तमाम फैसिलिटीज तो जेल में दी ही जा रही होंगी, कोई कार्रवाई कोई सजा तो इन पर होगी नहीं आगे। पहले भी तो ऐसा घटना घटा है जिस टाइम पे दिखा गया कि जो आरोपी है उनको गिरफ्तार करने के बाद भी उनको कोई सजा नहीं दिया जाता, उनको उनको सुविधा में जेल में रखा जाता है। इस तरह की घटना भी इसके पहले भी तो हुआ है और इसी तरीके का घटना फिर से होने जा रहा है। क्योंकि बांग्लादेश का ये घटना का अगर बात किया जाए तो ये मुरादनगर जो पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन की तरफ से इनको प्रेशर में आके गिरफ्तार करना पड़ा है बोल सकते हैं। क्योंकि ये घटना के बाद जिस तरीके से इलाका जो लोग है, जो नेबर है, उनकी तरफ से जिस तरीके से विरोध किया जा रहा था, पुलिस स्टेशन के सामने प्रोटेस्ट चल रहा था, उसी को देखते हुए पुलिस की तरफ से ये अरेस्ट किया गया है। मगर ये अरेस्ट सिर्फ दिखावा भी हो सकता है क्योंकि जैसे कि विक्टिम की तरफ से जो कंप्लेंट किया गया है जिसमें कहा जा रहा है एक मॉब आया था, उस मॉब के अंदर से सिर्फ 5 लोगों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। मगर ये 5 लोग के साथ और कौन शामिल थे वो जानने का कोशिश अभी तक पुलिस क्यों नहीं कर रहा है और उन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, ये सवाल ही बार बार से सामने आ रहा है। बिल्कुल, लगातार ये सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ पर ये कार्रवाई करने का जो तरीका है, ये वीडियो बनाकर वायरल करने का जो तरीका है, वो भी उन लोगों के द्वारा जिनके पीछे पॉलिटिकल पावर ऑलरेडी है और उसके बाद ये मामले बढ़ रहे हैं। बीच में लगा था रैनिक, कुछ समय पहले लगा था जैसे ये हालात अब सुधरने लगे हैं, ये मामला जो है वो कम होने लगे हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ पर मोहम्मद यूनिस ने चुनाव का ऐलान किया उसके तुरंत बाद इन मामलों में एक बार फिर से तेजी देखी जा रही है। देखिए एकदम ही कुछ महीने का अगर पहले का बात किया जाए, यानी जनवरी से लेकर मार्च महीने, ये 3 महीने अगर बात किया जाए, ये 3 महीने ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश का जो हालात वो सुधर रहा था। मगर जब चुनाव का ऐलान किया गया तब एक बार तो स्पष्ट हो गया कि कोई हालात नहीं बदला था, हालात को छुपाया जा रहा था। जो हालात अभी छुपाने पर नाकाम रहे हैं सरकार, क्योंकि इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से इस तरीके का जो ये घटना को छुपाने के लिए पुलिस को एक्टिव किया गया था। बांग्लादेश का पुलिस का काम था कि जो भी घटना आए तो उसको दूसरा पॉलिटिकल रूप दे दे, पॉलिटिकल कलर दे दे और उसको छुपा दे। और इसी तरीके का घटना का अगर जिक्र किया जाए तो देखेंगे कि 18 लोग गिरफ्तार हुआ था, उसको कहा गया था कि ये पॉलिटिकल टसल है। उसके बाद ढाका में जो घटना घटा था उसको भी कहा गया था कि ये पॉलिटिकल टसल है। मगर जब पॉलिटिकल टसल को नाम दिया जा रहा है, ठीक उसी टाइम पर जब हिंदू के ऊपर अत्याचार का घटना ज्यादा होते हुआ नजर आ रहा है, उसमें एक बार साफ हो चुका है कि कोई पॉलिटिकल टसल नहीं चल रहा था। ये हिंदुओं को बांग्लादेश में सही तरीके से रखने नहीं दिया जाएगा, यही सबसे महत्वपूर्ण प्लानिंग था। और ये छुपाने का जो कोशिश वो इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से किया जा रहा था, वो अभी छुपाने के जो कोशिश वो नाकाम हो चुका है मोहम्मद यूनिस का। और इसी वजह से बांग्लादेश का अभी का जो तस्वीर, इंटरिम गवर्नमेंट का जो तस्वीर वो सामने आ चुका है। ठीक है रैनिक, फिलहाल देखना होगा कि आगे हालात कैसे बनते हैं। नजर